प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी इस तीसरे सत्र में आपके साथ वीडियो डेवलपमेंट थ्रू प्रेजेंटेशन ट्यूब के लिए आपके साथ जो है शिक्षण अधिगम संप्रेषण को अग्रसारित करेंगी। प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण मिशन के अंतर्गत स्थापित शिक्षण अधिगम केंद्र की प्रोजेक्ट हेड हैं, परियोजना अध्यक्षा हैं। साथ ही साथ आप जो है नेशनल रिसोर्स सेंटर की कोऑर्डिनेटर हैं, जिसके अंतर्गत संस्कृत शिक्षण से संबंधित ऑनलाइन कोर्स अर्पित का आयोजन जो है लगातार किया जाता है। साथ ही साथ आपको 20 वर्षों का लगभग शिक्षण एवं शोध का अनुभव है और इसके अतिरिक्त आप जो है विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। आईसीटी, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग आपके प्रिय विषय रहे हैं। एक्शन रिसर्च की आप जो है एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं। इसी क्रम में मैं मैडम के बारे में ज्यादा कहने की बजाय आपको उनका जो है उनसे अवगत कराना चाहूंगा कि आपके शिक्षण का सदा हुआ है अंदाज, आपके शिक्षण का सदा हुआ है अंदाज, सहज और सरल है आपके मिजाज। जगाइए प्रतिभागियों का अधिगम के प्रति टेम्पटेशन, सहयोग करिए और वीडियो के थ्रू बनवाइए पिक्चर ट्यूब प्रेजेंटेशन। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा और आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करूंगा कि आप सत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। थैंक यू जितेंद्र, बहुत सुंदर पंक्तियां तुम लोग बनाते हो, क्रिएट करते हो। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू। So, good afternoon and welcome to this third session of this 3 days online workshop. और आज की जो हमारे सत्र है, इसमें हम लोग वीडियो डेवलपमेंट थ्रू प्रेजेंटेशन ट्यूब, इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमारे सुबह के सत्र में भी रहा था कि सर ने बताया कि वीडियो किस लिए और क्यों बनाया जाए और उसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या क्या चीजें हमको जो है वो रखनी है, इन सब बातों का हमको विशेष ध्यान जो है वो रखना है। तो आज की जो प्रस्तुति रहेगी उसमें हम 3 चीजों पर मुख्य रूप से जो है वो ध्यान देंगे। पहला कि वीडियो डेवलपमेंट हम क्यों करते हैं, उसके लिए क्या जरूरत है, क्या उसके फायदे हैं, और यह जानने के बाद कि वीडियो कैसे क्यों बनाया जाता है, उसके क्या फायदे हैं, उसको हम कैसे पीपीटी के माध्यम से किसी एक सॉफ्टवेयर, और जो आज की हम प्रस्तुति में सॉफ्टवेयर लेंगे वो है प्रेजेंटेशन ट्यूब, उसके द्वारा हम कैसे इसका निर्माण कर सकते हैं। तो पहली बात जो मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखना चाहूंगी वो है कि कोई भी जब हम वीडियो या ई संसाधन जब भी बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 चीजों की आवश्यकता जो है वो होती है। पहला कि वीडियो किस कंटेंट पर बनाया जाएगा, तो आपको कंटेंट चूज करना है, सेलेक्ट करना है, और फिर उसके डेवलपमेंट की प्रोसीजर किस सॉफ्टवेयर से करेंगे, और उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा जब आप वीडियो बना लेते हैं तो उस कंटेंट की डिलीवरी कैसे होगी। जैसे सर सुबह वाले सत्र में बता रहे थे कि हम यूट्यूब के माध्यम से कैसे अपने वीडियो को जो है पब्लिकली या पब्लिक डोमेन में या जो अनलिस्टेड वाला है उसके थ्रू कैसे हम उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर हम अपने जो LMS हैं, गूगल क्लासरूम है या हमारा मूडल है, उसके थ्रू हम जो भी हमने वीडियो बनाया वो कैसे। और तीसरा जो आता है कि हम उस वीडियो के अंतर्गत कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो हमने कोई भी टॉपिक चूज किया जिसके ऊपर आपको वीडियो बनानी है, तो उसमें आपके जो आप इसमें जैसे हम लोग लेंगे यहाँ पर पीपीटी को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे,
और उसमें एनिमेशन और वो सब चीजें डालेंगे, तो उसमें कहाँ हमको अपना रखना है, कितना कंटेंट रखना है और कंटेंट किस लिमिट तक आएगा, उसमें मेरे ख्याल हमारे सुबह जो है सर ने काफी विस्तार में उस पर चर्चा की कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल तक का वीडियो क्रिएट करना है या एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग का आपको वीडियो क्रिएट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप कंटेंट को जो है वो चूज करते हैं। अब इसको बनाने के लिए 3 तरह की जरूरत होती है और ये सुबह के भी हमारे व्याख्यान में रिसोर्स पर्सन ने बताया था कि हार्डवेयर जिसमें आपका लैपटॉप या कंप्यूटर आएगा, और ह्यूमनवेयर जिसमें हमारा टीचर जो प्रेजेंटर है वो रहेगा, और सॉफ्टवेयर जिसकी अभी हम बात करेंगे कि किस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप उस वीडियो को बना रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास 3 चीजें हैं और तो हम कोई भी कंटेंट को जो है वो वीडियो में परिवर्तित कर सकते हैं या वीडियो का विकास कर सकते हैं। अब इस वीडियो प्रेजेंटेशन जो है इसका यूज क्यों किया जाए, व्हाई टू यूज वीडियोस इन प्रेजेंटेशंस। तो वीडियोस इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि ये हमारे कंटेंट को और ज्यादा आकर्षक बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, और साथ ही साथ ये हमारी जो क्लास में जो जैसे हम पीपीटीज दिखा रहे हैं तो उसकी एक जो आप हम कह सकते हैं कि मोनोटनस जो है या मोनोटनी को जो है वो रिमूव करता है, और साथ ही साथ यह जो हमारे लर्नर्स जो हमारे स्टूडेंट है वो आसानी से उस कंटेंट से रिलेट हो जाते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। सो इट हेल्प्स अ लर्नर टू रिलेट विद द कंटेंट व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द वीडियो। अब इस वीडियो प्रेजेंटेशन का क्या फायदा होगा? एक तो यह समय की बचत करेगा, एज दे रिप्लेस एंड रिपीट फेस टू फेस लेक्चर। फेस टू फेस लेक्चर में हम एक ही बार बता रहे हैं, और लेकिन अगर हमने अपने उस लेक्चर के लिए या जो भी हमारा कोर्स में टॉपिक है उस पर अगर हम वीडियो बना लें तो उसको बच्चा काफी बार जो है उसको रन कर सकता है, और जहां भी उसको नहीं आता उसको वो समझ सकता है, देख सकता है, उसको रिपीट कर सकता है। साथ it provides an opportunity to reorganize teaching time and to rethink on content delivery. फेस टू फेस टीचिंग में हम जिस तरह से सोच कर जाते हैं उस तरह से अपनी बात करते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से और वो भी वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब हम करते हैं, तो सुबह के लेक्चर में बताया था कि ओवरऑल प्लानिंग इज मस्ट बिफोर गोइंग फॉर द वीडियो डेवलपमेंट वी हैव टू प्लान आवर कंटेंट। और प्लानिंग कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव्स, और उस ऑब्जेक्टिव्स में हम किस अंडरस्टैंडिंग लेवल के, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, और उन टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वेदर वी हैव टू टच द बेसिक अंडरस्टैंडिंग और टू द एडवांस और टू द एप्लीकेशन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हम अपने कंटेंट को जो है वो रीऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर हमारे पास सोचने का भी टाइम होता है कि नहीं ये सही नहीं लग रहा, इस पॉइंट को हम इसके बाद या इधर ले सकते हैं। जैसे हम लोग पीपीटीज बनाते हैं तो उसमें जब हम स्लाइड्स बनाते हैं तो उसमें हम उनको रीऑर्गेनाइज रीशफल कर सकते हैं कि हम अपने कंटेंट को किस ऑर्डर में जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो एक और हमारा जो फायदा जो हम मुख्य रूप से रेखांकित कर सकते हैं, दैट इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वैल्यूएबल रिसोर्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर स्टडीज। जैसे जहां भी वो वीडियो में कहीं स्टॉप, उनको कुछ काम है तो वहां पर स्टॉप कर दें, दोबारा से स्टार्ट कर ले, दोबारा से उसको देखना चाहें, तो ये सब जो है फंक्शंस जब हम उसको वीडियो एज अ रिसोर्स बनाकर यूज करते हैं तो ये हमारे छात्र को उसका फायदा होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि फ्लेक्सिबल लर्निंग को ये प्रमोट करता है। जो सुबह सर बात कर रहे थे कोलैबोरेटिव लर्निंग की, उसमें हम एक फ्लेक्सिबल लर्निंग और जो हमारा ऑनलाइन जो टीचिंग है, जो मोड्स हैं, उसमें हम जितना फ्लेक्सिबल होए तो उतना ही ज्यादा। दैट मीन्स दिस वीडियो प्रेजेंटेशंस दे प्रमोट फ्लेक्सिबल लर्निंग। अब अगर हम बात करें जो हमारा आज की प्रस्तुति का जो मुख्य टॉपिक है कि हम इस वीडियो डेवलपमेंट या इस वीडियो को कैसे हम बनाएं एज अ ई रिसोर्स, तो इसके लिए जो आज हम सॉफ्टवेयर की जिस बात करेंगे दैट इज प्रेजेंटेशन ट्यूब। ये पेड वर्जन भी है और इसका जो है फ्री वर्जन भी है, तो हम फ्री वाले पर ही काम करेंगे।
और इसके लिए आपको जो है presentationtube.com पे जाना होगा। अब ये जो प्रेजेंटेशन ट्यूब है क्या, इसके बारे में अगर हम जाने तो प्रेजेंट ट्यूब it was launched by Dr. Ala Sadiq to help teachers and students to record and share quality video tutorials. सुबह के लेक्चर में हमने दो प्रकार के वीडियोस की बात की, एक वीडियो लेक्चर्स और एज वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो जो मोटिव, जो ऑब्जेक्टिव था इसको शुरू करने का, इस सॉफ्टवेयर को बनाने का, वो था कि वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है हम इजीली और इफेक्टिवली कैसे बना सकें। तो उसके लिए डॉक्टर अला सादिक ने दिस सॉफ्टवेयर, ही लॉन्च्ड दिस सॉफ्टवेयर दैट इज प्रेजेंटेशन ट्यूब। एंड दिस प्रेजेंटेशन ट्यूब इट ऑफर्स फ्री वीडियो रिकॉर्डिंग टूल्स, इसमें हमारे पास रिकॉर्डर होगा, and online video sharing platform and on-site as well as online training. Now, what is this presentation tube? It is an online video platform and it provides a video presentation recorder, जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे, and वीडियो शेयरिंग। तो जो भी आप वीडियो बनाएंगे उसको आप शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब नहीं, यहाँ पर इनका अपना प्लेटफॉर्म है प्रेजेंटेशन ट्यूब का, उसी पर ही जो वीडियो ये बनती है उसको हम शेयर कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स तक उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। It also provides streaming network that facilitates the process of producing, publishing and sharing quality interactive video presentations. It takes all the presentation material and combines them into a single resource. जो भी हमने पीपीटी पे दी है और उसके अलावा भी हम कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, we can do it when we are making the video. And it is very easy and useful for creating e-learning video. अभी हम देखेंगे एक डेमोन्स्ट्रेट, जब मैं आपको करूंगी तो उसमें आप देखेंगे कि आप कैसे पीपीटी को जो है वीडियो में आप बना सकते हैं। और यह जो वीडियो है इसके लिए हमको नेट की भी जरूरत नहीं है जब अभी हम लोग बनाएंगे, और इस वीडियो को ऑफलाइन मोड पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जो हम वीडियो बनाएंगे उसके लिए हमारे को चाहिए प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर, जिसको अभी डाउनलोड करने का मैं आपको प्रोसेस जो है बताऊंगी। जो प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर है, इट अलाउज टू नरेट एंड एनोटेट पावर पॉइंट स्लाइड्स and synchronize a variety of essential visual media including webcam video, whiteboard, web content, YouTube video and even computer screen. तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन से भी कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंतर्गत अपनी स्लाइड्स के साथ जो है इसको यूज कर सकते हैं। The screen recorder automates the process and ensures that presenter only needs मिनिमल टेक्निकल नॉलेज। इसमें आपको ज्यादा जो है टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं अपलोड कैसे करते हैं, और अगर आपने पावर पॉइंट में काम किया है तो सिमिलर मतलब आपके इसमें फंक्शंस होंगे जिसके द्वारा आप अपने पावर पॉइंट को वीडियो में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल हम सब टीचर्स को पावर पॉइंट में वर्क करना आता है, तो इसलिए ये हमको इसको यूज करने में मुश्किल जो है वो नहीं आएगी। एंड स्पेंड नो एडिशनल टाइम इन क्रिएटिंग मटेरियल। तो टाइम भी हमारा बहुत कम लगता है, मिनिमल हमारा टेक्निकल नॉलेज, और हम आसानी से अपने पावर पॉइंट को जो है वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। द रिकॉर्डर कैन ऑल्सो एड कैप्शंस टू द रिकॉर्डिंग in seconds, and with visual aids like drawing board, presenter can draw lines, curves, graphs and shape whatever you like on the screen. तो इसमें बड़े सारे हमारे पास अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि फंक्शंस हैं, और आपको अगर अपने उस स्लाइड में उन फंक्शंस को यूज करना है तो यू कैन यूज दोस। तो नटशेल में हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर है, इट इज अ सिंपल टूल which is designed to help the presenter, and the presenter may be a teacher, student, anyone, to record their screens and PowerPoint presentations without need of internet connection. And this is the USP of this software, that without you having once you have downloaded this software in your PCs or laptops, then
you need no internet connection for making or developing this video. And the second thing is that the recorder synchronizes presenters' audio and video, PowerPoint slides, drawings, typed text, handwritten words, and produces videos for uploading to presentation tube networks. So here the platform for uploading the developed video, it is not YouTube, but it is their own platform, that is the presentation tube. The features of this recorder that we will take up, and I just want to list it down, that it adds the slides annotation for easy narration while you are presenting during your video recording. Then it navigates through slides in the same way as in PowerPoint full screen mode, and it displays current slide number and total number of slides in the status bar. It displays presenter's view in full screen mode or inside mode or beside slides. Inside is missing, and all these three modes I will just show you. Then it open and display real PowerPoint slides within the recorder window, and you have the options for pause, resume, or stop recording while you are recording for your video. So you are getting all the options in this recorder. You can take one slide one by one, you can pause it, think over the script, and then again you resume for your recording, and it will continue till your last slide. And then when you stop it, it automatically saves, and it will ask you by which name you have to save. You just write the name and it will be saved where you want in your desktop. But if you want to share it, you have to, or you want to publish it, you have to publish through their platform, which is Presentation Tube. Now teachers can use this Presentation Tube to support learners for presenting curricular materials. तो जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं, जो भी आप पेपर पढ़ा रहे हैं, उस पेपर से रिलेटेड जो भी आप टॉपिक्स पर जो कि बहुत डिफिकल्ट आपको लगते हैं, उन पर आप वीडियोस जो हैं वो बना सकते हैं. Then it can illustrate concepts that are less easily explained through traditional media, that is your face-to-face or lecture methods. So there also you can develop these videos. It supports new types of learning opportunities, and it provides enrichment activities for students in traditional face-to-face lectures or through e-learning environment. So you can use this video, these videos in your face-to-face or through your Google Class or through any e-learning environment. Now the question arises, how you develop this video by using Presentation Tube. So first criteria or the prerequisite for using this Presentation Tube, that you must have the PPT for using this. And so the first step, you have to open your MS Office, then the PPT window, select a theme on which you have to develop a video, and this theme may be related to your paper which you are taking, and then create a title page as you do in your PowerPoint, create introduction slide, create content slides, and create closing slide, and then save your PPT. Okay, so these steps we already do when we prepare a PPT, but in this you must have a title page, then the introduction slide, and you create the content. And जब भी हम शुरू करते हैं पीपीटी यहाँ पर बनाना, हमको कोई बड़ी नहीं लेनी है, 4-5 स्लाइड की आप पीपीटी कोई भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर, अभी हम लोग सीखेंगे इसको, तो और छोटा सा टॉपिक लेकर 4-5 स्लाइड में जिसमें आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर सकें, वो आपको बनाना होगा. और फिर आप अपनी इस पीपीटी को सेव कर लीजिए. लेकिन इस 5-6 स्लाइड में आपकी टाइटल स्लाइड होने चाहिए, इंट्रोडक्शन स्लाइड होना चाहिए, और 2-3 कंटेंट स्लाइड होनी चाहिए, और लास्ट जो आपकी क्लोजिंग स्लाइड. उसके बाद आपको साइन इन गूगल अकाउंट में करना है, और डाउनलोड और इंस्टॉल आपको करना है प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर EXE वर्जन. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. इसके लिए आप, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे आप, तो presentationtube.com पर
गूगल ब्राउजर में आप करेंगे, इस तरह की आपकी विंडो जो है ओपन होगी और उसमें आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर एंड रिकॉर्डिंग टूल. This recording tool for the downloading and installing of your recorder, presentation tube recorder, and this register for your uploading your video on the presentation tube for sharing purpose. So first we click on register, and when you click on register, this type of window will open where you have to write your first name, last name, your email, then your password. Okay, and then you confirm your password, accept the user terms and conditions, and then register. So you have to fill all the details and it will show that you have been registered. So this is the process for registering. After registering, this is one part, and second part, and this part you will use if you have to upload and share your video. The second is the recording tool. So you have to click on your recording tool, or when you will do your practice, आपको इस recording tool को जो है install करने का मैं तरीका बता रही हूँ. तो you have to first click on your recording tool when you have opened the presentationtube.com. After that, this type of window will open. You just scroll down, and where it is written about the presentation tube recorder, its features. And when you will scroll down, this will come, and here it is written download the free version. Okay, and here you will click on this download button, and now I think version 3.3 you can take, and version 4 is also available. And the video format here, it is ASF, which is to be uploaded and shared via presentation tube only. So that I was mentioning also, that the video format which you will using, it will be uploaded and shared via presentation tube only when you have registered to this site, and the version is licensed for personal and educational use only. So when you are just downloading it, you have to download, and this type of this version, download EXE, and this is presentation tube recorder 3.3 version, which I will just demonstrate you now. This will open, and now I am telling you that version 4 is also available, so you can take either 4 or 3, both are good. Okay, so when you download it, it will be installed in your desktop. So if we just quickly go through what we have done, that you just go to the presentation tube.com, user, you fill your form, username, password, confirm, sign up, download version EXE, and then install in your desktop or your laptop. And when you open that, this type of window will appear, and here you can see slides, window, and web, record, pause, stop button, and this type of window will be for your presentation. Now, what steps you will follow for recording? First, you have to enable the webcam. When you have opened your presentation tube, you will recorder. You will first enable your webcam, import PPT into the system. And how you will import PPT? You will click open, select, again open your PPT which you want to be converted into video, and then you have to press click on OK. Then you will start recording. So you just do the settings, start recording, give the introduction, what you are you have to use the topic taking in the video, then press record button, stop. Again that file name will come, you save whatever name by which you want to save, and then review for viewing complete recording. So all this we will do just now. Now let us try now
we will just take now I have already installed, and if you can see this is the presentation tube when you install in your desktop or in your laptop. Now I'm opening it, and this type of window will appear. This I have already told you. Now here you can see, you just have to alert. Here there is a button: open, record, pause, stop, review, then slides. Then if you click on media, you will have more options: write, draw, web, YouTube. If you want to have in this some video from YouTube, you can take it, screen, and so on. Now if you see here, it is camera, and you have to, for importing your PPT from PowerPoint, you first have to go to the open button. Now you select your PPT where it is. I've already made the PPT. Say I take this one, and you just open it. So see, this is coming, and here it is written, your slides imported successfully, 10 slides. You press on OK button. So this was the first step. You just import your PPT by clicking on this open button. Okay, you find where your PPT is there, and then you import it. And when you import it, you just do it OK. This type of screen will come. Second thing, now you have to, अब आप अगर हम कैमरा चाहते हैं तो ये देखिए ये आया. अब मैं चाहती हूँ, अब यहाँ जो मैं आपको 4 मोड्स जो है बता रही थी, अगर मैं अभी मैंने इस मोड पर हूँ, ठीक है, अगर मैं इस मोड पर चाहूँ तो ये आएगा, स्लाइड यहाँ आ गई और मैं साइड में चली गई, ठीक है. yes, और अगर मैं इसमें चाहती हूँ तो मैं स्लाइड के अंदर आ गई, इस कॉर्नर पर. इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चली गई. इस पर आएंगे तो आप जहां भी चाहते हैं आप उस जगह मूव कर सकते हैं. और आप केवल चाहते हैं कि आप ना आए, केवल स्लाइड आए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, किस मोड में आप इसको शूट करना चाहेंगे. तो ये हो गया आपको क्लियर. कैमरा वाला, कैमरा आप यहाँ से वो कर लेंगे. उसके बाद मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ, फिर एक वीडियो करके वो देखेंगे. इसके बाद मैंने आपको यहाँ मीडिया में बताया था कि जैसे आपने स्लाइड्स तो ये रखी हैं और इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए राइट के ऑप्शन पर जाइए. यहाँ पर आप कुछ भी टैग्स जो हैं टाइप कर सकते हैं, वो भी उसमें हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसमें जो भी स्टेप्स आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए. और जैसे हम वर्ड में काम करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करके किसी भी कलर में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो सेंटर में भी आप ला सकते हैं. कॉर्नर पर ले जाना चाहते हैं तो कॉर्नर पर ले जा सकते हैं. तो कहीं भी आप इसको पॉइंट्स वाइज बुलेट्स में देना चाहते हैं तो बुलेट्स में भी आप दे सकते हैं. तो जैसे हम वर्ड में काम करते हैं उस तरह से आप ये पॉइंट्स यहाँ पर भी डायरेक्टली आपकी स्लाइड्स में तो होंगी, लेकिन आप उसके अलावा भी कुछ इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं अपने वीडियो में, तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं. दिस इज वन फंक्शन दैट इज यू राइट ऑन द स्क्रीन, जिसको आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं. दूसरा ड्रॉ का है. इसमें जैसे इसमें मैंने ये शेप ली, तो आप इसको कोई भी शेप अपने स्क्रीन पर बना सकते हैं. अब मैं इस पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं. ठीक है, आप इसको कलर करना चाहते हैं तो दिस वन कलर भी आप कर सकते हैं. आप इसमें एरो देना चाहते हैं तो एरो भी दे सकते हैं. तो जैसा भी आप कोई डायग्राम बनाना चाहें, कुछ भी आप बनाना चाहें, वो भी आप इस ड्रॉ वाला आप यूज करके बना सकते हैं. और यहाँ से आपका इरेज होगा, ये इरेज कर दिया.
तो इसमें यहाँ आपके पास देखिए डिफरेंट शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स को लेकर आप इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये ब्रश भी है, कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ड्राइंग का है, पेन है, ब्रश है आपके पास, जैसे हम वर्ड में काम करते हैं उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा, आपका वेब पर जाना चाहते हैं, यूट्यूब से डायरेक्ट स्क्रीन आप लेना चाहते हैं, वो भी हम Ma'am, sorry to interrupt, but these all options are not visible in version 4.0, which we are able to download. they are there. This is 3.0 version. Okay, in 4.0 also there will be, but you have to see where it is. Ma'am, I am exploring, but they are not visible. मैडम लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज, if ठीक है, possible. मैं लिंक शेयर करूंगी। अब ये मेरे ख्याल स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में है हमारा, इसलिए ये यहाँ पर यूट्यूब और स्क्रीन नहीं लेगा, लेकिन जब आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में नहीं होंगे तो ये सब चीजें, आपको कोई वेब से कोई चीज दिखानी है, कोई डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज करके पावर पॉइंट के साथ उसको कोलैबोरेट करके, और अभी जो मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन बताई थी उसमें मैंने बताया था इट सिंक्रोनाइजेस टू मेनी थिंग्स एट वन पॉइंट। पावर पॉइंट आपका करेगा, उसके साथ आप वीडियो, उसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं टेक्स्ट में, हाथ से लिखना चाहते हैं, वो वाला भी आपका, जैसे यहाँ पेन चूज करेंगे तो आप उस पर कोई भी, जैसे आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप उसको लिख भी सकते हैं। तो इसमें बड़े सारे आपके ऑप्शन हैं, तो आप जैसे भी उसको यूज करना चाहें, हाथ से लिखें, टेक्स्ट वाला आप दबाएं, कोई भी आप इसको यूज कर सकते हैं। डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम भी आप बना सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ क्रिएटिव यू आर एंड हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योर कंटेंट। तो ये आपकी खाली क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि आप उस वीडियो में क्या क्या चीजें जो हैं वो दिखाना चाहते हैं। अब हम एक छोटी सी, ये जो अभी हमने लिया, इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगेन इट इज नॉट वर्किंग। तो हमने कैमरा चूज किया, ठीक है। अब अच्छा, हाँ, यहाँ नीचे भी एक बार देख लें, यहाँ पर जो है आपकी स्लाइड्स कहाँ चली गई, ये ऑफलाइन है बिल्कुल। आपने जब आपका डाउनलोड हो गया तो आप इसको बना सकते हैं। मेरे ख्याल हमारी पीपीटी चली गई, मैं दोबारा से उसको ले लेती हूँ। अब देखिए ये जो पीपीटी है, ये जो है ये हमारा फर्स्ट, इसमें आ क्यों नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल ऑनलाइन लाइव करने में। ये आगे भी नहीं मूव कर रहा है। ये देखिए यहाँ से जैसे हम पावर पॉइंट में जब स्लाइड शो में होते हैं तो जैसे मूव करते हैं तो आप यहाँ देखिए स्लाइड जो है चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ क्यों नहीं आ रही है, स्लाइड ले नहीं रहा है। ठीक है, नाउ अब इसमें देखिए आप, ये वाला जो है ये फर्स्ट स्लाइड की ओर ले जाएगा आपको, और ये वाला लास्ट स्लाइड के लिए जाएगा, और ये जो बीच में आप प्रीवियस और आगे करेंगे उसको आगे के ले जाएगा, ये ऐसे करके ले जाएगा आपको, ठीक है। तो आप एक एक स्लाइड के ऊपर, अब हम रिकॉर्डिंग इस छोटी सी स्लाइड की एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, जो भी चीजें मैंने अभी हम लोगों ने की, और फिर उसको कैसे वो दिखेगा उसको अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि ओपन को आपने क्लिक किया, वहां से आपने इंपोर्ट किया अपना पीपीटी फाइल, पीपीटी, और फिर उसके बाद हम यहाँ मोड जो है वो करेंगे। तो हमको ये वाला अगर हम लेते हैं तो इस तरह से आपका आ जाएगा, और खाली आप सिर्फ स्क्रीन चाहते हैं तो आपका पीपीटी की स्लाइड जो है वो रहेगी, ठीक है। तो सपोज हम ये वाला चूज करते हैं, तो अब यहाँ पर मैं रिकॉर्ड बटन को प्रेस करूंगी,
इसका बढ़ा लेते हैं हम। तो ये ऐसे रिकॉर्ड पे बीप देगा, देन यू स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू मेजर्स ऑफ पोजीशन विच आर कॉल्ड स्थिति सूचक मान। और इन मान ये क्या है, इसके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और यह जो हमारा प्रस्तुतिकरण वीडियो के माध्यम से हो रहा है, इसमें हम मुख्य रूप से स्थिति सूचक मान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और मुख्य रूप से शतांक मान क्या होता है, और उसके सूत्र को जानेंगे। अब आपने सपोज यहाँ तक बोल लिया और अब आप चाहते हैं कि आप कुछ सोचें या आप अपने सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर मैंने अभी पॉज बटन पे दबाया था, और जब मैं रिज्यूम करूंगी तो फिर मैं अगली स्लाइड पर जाऊंगी। तो अभी मैंने पॉज कर दिया है और अब मैं अपना मोड चेंज कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि अब मैं आगे इस मोड पर आऊं, तो और अगली स्लाइड में कर लेती हूँ कि ये स्लाइड अब मुझे जो नेक्स्ट स्लाइड ये बतानी है और इस मोड में बतानी है। तो मैंने उसको पॉज बटन किया, अब मैं फिर से रिज्यूम करूंगी, वो उसी में ऐड ऑन होता जाएगा। अब मैं जैसे कर रही हूँ। इन स्थिति सूचक मान वे मान होते हैं जो कि समूह में कुछ दी गई विशिष्ट स्थितियों को बताते हैं, और यह मान मध्यांक मान जो मीडियन है उस कंसेप्ट का एक विकसित रूप होता है। और जब हमारे जो स्कोर्स हैं उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब व्यवस्थित कर लेते हैं और फिर जब उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बराबर भागों में बांटते हैं, तो वे आपके स्थिति सूचक मान कहलाते हैं, जिन्हें हम विभाजक मान भी कहते हैं। अब आप चाहते हैं कि अगली स्लाइड पर हम ये वाला ऑप्शन ले, तो ये अब देखिए यहाँ फिट नहीं हो रहा, तो आपको ये भी देखना है कि आपके लिए सूट कौन सा करेगा। तो साइड वाले में ही जानते हैं, और हमने पॉज कर दिया है अभी अपनी रिकॉर्डिंग, फिर से हम रिज्यूम बटन पर जाएंगे और फिर आगे करेंगे। जैसे रेड होगा आपको बोलना शुरू करना है। स्थिति सूचक मान 4 प्रकार से के होते हैं। पहला शतांक मान, दूसरा चतुर्थांश मान या चतुर्थांक मान क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है दशांक मान, और चौथा है हमारा मध्यांक मान मीडियन। अब इनको हम जल्दी जल्दी करते हैं और इस रिकॉर्डिंग को, और फिर मैं उसमें इसी में ऐड करूंगी कि हमने ये किस तरह से बनाया। अब इसी में आपको कुछ हाईलाइट करना है सपोज इसमें, तो उसको कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर आपका ये दिए हुए हैं, इसमें से आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने रेड मार्कर कर लिया। अब देखिए इसको हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग के अंतर्गत। अगेन वी गो टू द रिज्यूम बटन। अभी जो हमने 4 मान किए उसमें पहला जो शतांक मान है, वह जब प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है या क्रमबद्ध किया जाता है और फिर उस वितरण को हम 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो वह हमारे परसेंटाइल या शतांक मान कहलाते हैं। और जब हम उसी वितरण को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो वो हमारा क्वार्टाइल या चतुर्थांक मान कहलाता है। और जब आप उस वितरण को 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो दशांक डिसाइल, और हम जब 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो मध्यांक या मीडियन। शतांक मान, इसका दूसरा नाम परसेंटाइल या प्रतिशतांक मान या शतांक मान भी कहते हैं इसको। और व्यवस्थित प्राप्तांकों की श्रृंखला में जब, जैसे अभी हमने बताया कि जब हम उसको 100 बराबर भागों में बांटते हैं और उस विभाजक बिंदु को हम परसेंटाइल कहते हैं। शतांकों की संख्या 99 होती है और इसका सिंबल जो है वो पीके है। उदाहरण के रूप में अगर हमारे पास 45वां परसेंटाइल है और P45 है, तो इसका मतलब क्या है कि वह प्राप्तांक जिसके नीचे दिए गए 45% छात्र हैं, और ये जिसके नीचे शतांक वह प्राप्तांक होंगे जिसके नीचे प्राप्तांकों का दिया गया प्रतिशत होता है। और यह
उन छात्रों की सापेक्ष स्थिति को बताते हैं, इसीलिए ये शतांक मान कहलाते हैं। अब इसका अगर हम सूत्र को देखें तो PK इज इक्वल टू NK अपॉन 100 प्लस 0.5 वहां प्राप्त। अब हमने सपोज ये अपनी स्लाइड बता दी, आप बीच में भी स्लाइड के ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको समराइज भी इसको कर सकते हैं, या हमने ये वीडियो कैसे बनाई ये आप बताना चाहते हैं। तो अब मैं देखिए यहाँ स्लाइड वो जो मीडिया था उसको मैंने क्लिक किया और यहाँ राइट वाले पे किया। राइट वाले पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास खाली स्क्रीन आ जाएगा और सपोज वी राइट द स्टेप्स। आप इसको रिकॉर्डिंग के साथ साथ भी ले सकते हैं, और आप नहीं चाहते कि आप जल्दी, आपकी फास्ट नहीं है तो आप पहले टाइप कर लीजिए और फिर रिकॉर्डिंग मोड में इसको यहाँ से हम रिज्यूम कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर लिखें रिकॉर्डिंग इसमें हम लिखते हैं रिकॉर्डिंग स्टेप्स। तो आप कुछ भी साथ साथ भी लिख सकते हैं रिकॉर्डिंग के, और आप वैसे भी बता सकते हैं। तो स्टेप वन हमने क्या किया, स्टेप वन क्या किया हमने, पहले हमने जो रिपोर्ट की ओपन को क्लिक किया, क्लिक ओपन। उसके बाद आपने import the slides. इंपोर्ट की फाइल आपने इंपोर्ट PPT, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, mode change स्टेप टू आपका change हो of the जाएगा। mode हाँ, सेट अप द मोड या सेटिंग्स कर लीजिए जिसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद स्टेप 3 आपका हो जाएगा। आप जब सेटअप कर लिया अपना मोड, कैमरा किस उसमें चाहिए वो सब चीजें आपने कर ली। उसके बाद आपका स्टेप 3 होगा यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने क्या किया, अब ये जो रिकॉर्डिंग है आप कैसे भी कर सकते हैं। सारी स्लाइड को एक साथ रख सकते हैं, या पर स्लाइड रख चाहते हैं, या 2 स्लाइड को एक बार रख के चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग के बीच में या पॉज, आपने एक स्लाइड के ऊपर बोल लिया तो आप पॉज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो जो रिकॉर्डिंग है आप स्लाइड वाइज या ऑल स्लाइड्स कर सकते हैं। स्लाइड वाइज एक स्लाइड पर रुक रुक कर सकते हैं, ठीक है, या और ऑल, या आप ग्रुप में भी ले सकते हैं इसमें। इसके बाद हमने किया स्टेप 4 हमारा था स्टेप 4 क्या था हमारा, Introduction. इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब वैसे भी आपने कंटेंट पूरी, जब स्लाइड पूरी आपकी हो गई, देन यू हैव टू, अभी हमारा क्योंकि खत्म नहीं हुआ है तो वो स्टेप मैं भी आपको लिख दे रही हूँ। स्टेप 5 आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये भी हम करके दिखाएंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप पर आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसके बाद फिर आप उस पर वो नहीं कर सकते। तो अब इसके अंदर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, जो भी आप चीजें उसमें डालना चाहते हैं, PPT पे बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो मैंने सारे आपको बता दिया। अब जैसे हमने ये सपोज स्लाइड बनाई, अब हमने ये पहले ही बना ली,
अब इसको हम, अगर इसको आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके उसी रिकॉर्डिंग के साथ अपना ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ रिज्यूम बटन पर जा रही हूँ फिर से। अब देखिए नीचे रेड हो गया है, तो वी कैन स्टार्ट आवर रिकॉर्डिंग। तो आज जो हमने पीपीटी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग की, उसमें जो हमने स्टेप्स फॉलो किए रिकॉर्डिंग के लिए, सबसे पहले हमने ओपन को क्लिक किया और फिर उसके बाद अब हमारी अपनी जो पीपीटी थी उसको हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने अपने कैमरा सेटिंग्स को सेटअप किया और फिर उसको सेट करने के बाद हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग मोड किया और वीडियो के इंट्रोडक्शन दिया और सारे उन चीजों में ऐड करते हुए कहाँ हमको ड्राइंग ऐड करनी है या कोई टेक्स्ट ऐड करना है, वो करने के बाद जब हमारी पूरी चीज हो जाती है, देन वी प्रेस द स्टॉप बटन। अब हम एक और ले लेते हैं। सपोज ड्रॉ का लेते हैं, इसमें पहले से ही हम बना लेते हैं। आप इसको साथ साथ भी बना सकते हैं और रिकॉर्डिंग के दौरान भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसको खाली आपको कर्सर को प्रेस करके और फिर नीचे लेकर आना है और जितना आपको बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हैं। अब आपको इस पे टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट वाला बटन दबाएंगे। इसमें आप फिर जो भी चीजें आपको डालनी है आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ से आप जो भी चूज करेंगे, इसको लेना है। जब आपको अलग उस पे जाना है तो आपको पहले टेक्स्ट पर दोबारा से जाना पड़ेगा, तभी ये लेगा। दोबारा से जाइए टेक्स्ट पर और यहाँ हम डाल देते हैं। मैं फिर से रिज्यूम कर रही हूँ। तो आज हमने पढ़ा 4 types of measures of relative position. One is percentile, second is quotile, third decile and fourth median. अब मैं स्टॉप कर रही हूँ, बना दी। आप देखिए जैसे ही हमने स्टॉप बटन को किया तो अभी हमारे पास अलग बॉक्स आ जाएगा इस तरह से, सेव वीडियो प्रेजेंटेशन एज, जस्ट राइट योर नेम। हम सपोज लिख देते हैं इसको सैंपल डेमोन्स्ट्रेशन और मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर रही हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। देखिए आ रहा है योर वीडियो प्रेजेंटेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप इस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आपका वो प्रोसेस दूसरा है जो हमने पहले वो किया था। रजिस्टर जब आप होंगे तो वहां पर आप इसको सीधा वहां पर अपलोड करेंगे। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन। मैं इसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ कि हमने क्या।
तो ठीक है, इस तरह से आप जो है वो वीडियो जो है बना सकते हैं और उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल अब आप लोग जितना इसको करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही ये आपको आए। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू। मेरे ख्याल टाइम भी हो गया, सर भी आ गए हैं, तो थैंक यू ऑल। और आपके जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, अब आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल। Thank you very much, ma'am. You have explained picture to presentation so systematically and step by step. I hope all the participants have understood and they are going to use in their future endeavors for their teaching learning, for making their teaching learning simple and interesting. Thank you very much, ma'am.